तो हाय फ्रेंड, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले हम फिजिक्स और बायोलॉजी के मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव वाला क्लास लेकर आए थे। अब इसके बाद हम केमिस्ट्री के लाए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2026 एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों आशा है कि इसमें से आप कुछ प्रश्न जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह का प्रैक्टिस सेट हर दिन डेली कराया जा रहा है RH मैथ क्लासेस पे। तो जरूर आप RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न में है Zn प्लस CuSO4 से बन गया ZnSO4 प्लस CO2। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे Zn का किया है, CO2 को यानी उसके यौगिक से हटा दिया, यानी विस्थापित कर दिया। यानी ZnCu जिंक कॉपर से क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए Zn क्या किया, CO को अपने विस्थापित जगह से हटा दिया। तो ये क्या है, ये कौन सा रासायनिक अभिक्रिया? ये तो हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी में है विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न में है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में है ये सिरका सी गंध है। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ये ऑप्शन ए में है, ये सिरका सी गंध है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसी तरह 3 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ में किसी ऑक्सीजन के योग क्या कहलाता है? यानी उपचयन यानी ऑक्सीकरण। तो यानी ऑप्शन ए में है उपचयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए ऑक्सीकरण। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न में है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो Na2 गैस धुआं प्राप्त होता है। तो धुएं का रंग कैसा होता है? तो धुएं का रंग कैसा होता है, यानी भूरे रंग का होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है भूरे रंग। तो चलिए दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न में है FeCuSO4 से बन गए FeSO4 और CO को, यहाँ पे भी CO को क्या किया, विस्थापित कर दे। तो ये भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ये भी इसमें भी क्या कर रहे हैं, FeCu को विस्थापित कर रहा है। तो ये भी कहा जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन बी में है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न में है नाइट्रोजन कम सक्रिय है अतः इसका उपयोग उषायुक्त पदार्थ में है संरक्षण में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए में है संरक्षण में किया जाता है। यानी नाइट्रोजन कम सक्रिय है अतः इसका योग उषायुक्त पदार्थ के संरक्षण में किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न में दोस्तों, जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थ से सक्रिय कर विभिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो ऑप्शन बी में है रासायनिक अभिक्रिया। तो राइट आंसर यानी ऑप्शन बी। 8 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 8 नंबर प्रश्न में है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान यानी 7। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी। आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 9 नंबर में शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी ऑक्सीकरण, उपचयन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए में है उपचयन। तो राइट आंसर ए। चलिए दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न में है क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधों वायुओं से
कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल संग्रह करके अपना भोजन तैयार करते हैं। ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन बी में है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 11 नंबर प्रश्न में है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, यानी अपक्षेपण अभिक्रिया, यानी ऑप्शन सी में है अपक्षेपण। तो राइट आंसर यानी ऑप्शन सी। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में है, समीकरण 2CO प्लस O2 से बन गया 2CuO, कौन सी अभिक्रिया है? तो यहाँ पे क्या है, व्यवस्थित हो गया इधर आके, यानी CO2 है O2 भी है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे 2Cu भी हो गया और O भी हो गया। तो ये कौन सा समीकरण है, यानी ऑक्सीकरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी में है ऑक्सीकरण। ऑप्शन बी राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होता है? तो इस विलयन में HCl, यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। ऑप्शन बी में है HCl। 14 नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन बी में है सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी शकरकंद, यानी ऑप्शन सी में है शकरकंद। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न में है, कौन सी गैस चूने के पानी से प्रवाहित करने पर उसका रंग दूधिया कर देती है? कौन सा गैस है? तो यहाँ पे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे CO2 यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न में है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब ये किस रंग का होता है? तो ये किस रंग का होता है? बैगनी। तो इसमें राइट ऑप्शन सी में है बैगनी। 18 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न में है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है जो जल में विलय है। ये तत्व हो सकता है, तो ये तत्व किस है, यानी Ca, यानी ऑप्शन कैल्शियम। ऑप्शन ए में है Ca। 19 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 19 नंबर प्रश्न में, क्लोरीन के परमाणुओं के 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी 7 होती है। तो ऑप्शन सी में है 7। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी। 20 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न में है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। 21 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न में है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा था। ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहेगा? अपचयन। और वृद्धि होता तो उपचयन, यानी यहाँ पे ह्रास हो रहा तो अपचयन। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी। तो 22 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न में है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन यानी ऑप्शन ए हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन ए में है मीथेन।
चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न में हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? अपरूप है। ऑप्शन डी में है अपरूप, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। 24 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न में है जठर रस का पीएच मान लगभग, तो जठर रस का पीएच मान लगभग यानी 25 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न में आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो आभूषण बनाने वाला सोना यानी 22 कैरेट के, ऑप्शन ए में है 22 कैरेट, तो राइट आंसर यानी ऑप्शन ए। 26 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न में है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है, तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत यानी दही, ऑप्शन ए में है दही, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी दही, ए। इनमें से स्ट्रॉन्ग अम्ल यानी मजबूत अम्ल कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है HCl, ऑप्शन बी में HNO3H, ऑप्शन सी में है H2SO4, ऑप्शन डी में है यानी इनमें से सभी है, तो ऑल ऑफ दिस यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न में है लोहे का परमाणु संख्या है, तो लोहे का परमाणु संख्या यानी 26, तो ऑप्शन बी में है 26, तो राइट आंसर बी। 29 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन अपकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो कौन अपकारक गुण प्रदर्शित करता है? यानी H2S, यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यानी H2S। 30 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न में रक्त का पीएच मान यानी खून का पीएच मान पूछ रहा है, तो कितना होता है खून का पीएच मान? यानी 7.4, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न में है इनमें से कौन अधातु है? तो सोडियम तो धातु है, यहाँ पे बी में है मैग्नीशियम भी तो धातु है, एल्युमिनियम ये भी धातु है, कार्बन क्या हो जाएगा? अधातु, इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन डी अधातु पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। 32 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न में अभिक्रिया समूह कार्बन में यानी सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक कहलाते हैं, तो सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक कह रहा है तो एल्केन हो जाएगा। यही डबल बॉन्ड वाला कहता तो क्या हो जाता? यानी एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाला कहता तो हो जाता एल्काइन, यानी अगर एक सिंगल बॉन्ड कहे तो एल्केन, और डबल बॉन्ड वाले एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों इसी तरह हम लोग 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न में टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? यानी इमली में, ऑप्शन डी टार्ट्रिक अम्ल पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न में ऑक्साइड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो ऑक्साइड निम्न से किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी में है एल्युमिनियम। 35 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न में है अधातुओं की ऑक्साइड होता है, तो अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? यानी अम्लीय, ऑप्शन ए में है अम्लीय, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन ए अम्लीय। यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न में है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, ये भी ठीक है, हाइड्रोजन का वियोग, ये भी ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये भी ठीक है, यानी सभी, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न में है सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है, तो सिट्रिक अम्ल यानी जो फल और सब्जियों में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी संतरा और नींबू, यानी ऑप्शन सी में है संतरा और नींबू। यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न में शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पे शुद्ध जल का पीएच मान 7 हो जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। 39 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 39 नंबर में है इनमें से कौन सी अधातु चमकीले है? तो यानी अधातु चमकीले है, तो आयोडीन इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी आयोडीन।
40 नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं, 40 नंबर प्रश्न में है सबसे अधिक कठोर पदार्थ है, तो सबसे अधिक कठोर पदार्थ इसमें से कौन सा हो जाएगा, यानी हीरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये रहा 40 केमिस्ट्री से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों अगर आप ये सब का नोट्स लेना चाहते हैं फ्री में, तो इस वीडियो क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के, तो जरूर आप टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से जुड़े और इसका नोट्स फ्री प्राप्त करें। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।